हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज। तो इस वीडियो में आज हम सोल्व कर रहे हैं 2025 का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर के आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy देन माइनस 4xy जो ये लिखा हुआ है इसको लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये तो सेम आएगा, ये 2xy में से माइनस 4xy माइनस होगा तो फाइनली अपने पास माइनस का 2xy बचेगा जो कि आइडेंटिटी होती है अपनी x माइनस वाई होल स्क्वायर की। तो जो आंसर है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो डी अपना आंसर है। उसके बाद हमको लाइक टर्म बतानी है। लाइक टर्म होती है वो जिसके ना वेरिएबल सेम हो, जैसे यहाँ पर ए बी स्क्वायर सी आया है तो अगर जिस भी ऑप्शन में ये बन जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि आगे 32 बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, बस ये आना चाहिए। अब इसमें देखिए एक बार ए है, दो बार बी है यानी बी स्क्वायर हो गया और एक बार सी है तो ये आंसर हो जाएगा अपना। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बी का स्क्वायर नहीं बनेगा, इसमें सी का स्क्वायर बना दिया, ये गलत हो गया। इसमें एक दो बार आ गया तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, ये गलत हो गया। हमको चाहिए बी का स्क्वायर, तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 507 में से 497 माइनस होगा तो अपने पास बचेगा 10 और जब प्लस होगा तो 7 और 7 14 का 4 1 कैरी 9 एंड 1 0 1 कैरी एंड 10 तो ये आएगा। अब इन दोनों की हमको करनी है मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो अपने पास आंसर जो बनेगा वो होगा 10,040 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the price of साइकिल, जब साइकिल का जो प्राइस है 20% रिड्यूस हो जाता है तो नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड, तो साइकिल जो है वो 20% ज्यादा बिकने लग जाती है तो इफेक्ट क्या होगा टोटल सेल पे। देखिए जब कभी भी सेमी अमाउंट से सेमी परसेंटेज से कोई वैल्यू बढ़े और सेमी परसेंटेज से कोई वैल्यू घटे तो फाइनल पूछे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, जो परसेंटेज में वैल्यू है ना उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना है। 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 100 तो यानी 4% आएगा। अब ये 4% इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ये हमेशा हर किसी केस में डिक्रीज ही होता है तो 4% डिक्रीज अपना आंसर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल दें रिड्यूस्ड बाय 50% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 50%। ध्यान रखना सेम वैल्यू आनी चाहिए, अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20, यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 25% आएगा और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 800 रुपीज पे 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो क्या करेंगे 800 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 बाई 100 पावर 2। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। सो 800 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और इसको काटेंगे 20 पे तो ये 21/20 आएगा एलसीएम लेके, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 20/20 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो यहाँ पे बचा 2 इंटू 21 इंटू 21 441 21 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आएगा 882। अब ये क्या आया है, ये अपने पास आया अमाउंट, हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 800 तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अपने पास 82 रुपीज। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स है, 2 येलो बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक बॉल निकाली जाती है उसमें से बिना झाके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड बॉल निकले। रेड बॉल है जो टोटल 4 है और टोटल सारी बॉल कितनी है, रेड और येलो मिला के 6 है। सो फेवरेबल आउटकम अपने 4 है और टोटल आउटकम कितने हैं 6। सो 4/6 प्रोबेबिलिटी होगी, रिड्यूस करने पे 2/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल, तो टोटल बच्चे कितने हैं, देखिए इंग्लिश के 20, पंजाबी के 25, मराठी के 15, हिंदी के 30 एंड बंगाली के 25। अगर आप इनको ऐड करेंगे 20 और 45 एंड 15
45 एंड 15 60, 60 और 30 90, 90 और 25 115। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक क्वीन। देखिए ब्लैक क्वीन होती है अपने पास जो 52 कार्ड्स हैं उनमें 2 और टोटल कार्ड तो 52 है ही, इसको रिड्यूस करने पे 1/26 आएगा। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डेप्थ है 28 मीटर और डायमीटर है 3 मीटर। कितने क्यूबिक मीटर मतलब वॉल्यूम निकालना है। देखिए यहाँ ऑप्शन में भी मीटर क्यूब है, क्यूब आता है वॉल्यूम में, तो हमको वॉल्यूम निकालना है। अब ये शेप कैसी है, वेल मतलब कुआं। अब कुआं तो सिलेंडर शेप में होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस देखिए डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई हाइट और डेप्थ बिल्कुल सेम ही चीज होती है, ठीक है। तो ये 28 मीटर रख देंगे हम यहाँ पे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा। सो यहाँ पे अपने पास बचा 22 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 9 जा 18 एंड 1 19। सो 198 मीटर क्यूब जो मिट्टी है हमको धरती से जमीन से निकालनी पड़ेगी ताकि एक कुआं बन सके। नेक्स्ट है 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद। अब फादर एज विल बी, देखिए मान लीजिए फादर की जो एज है वो एफ है और जो सन की एज है वो एस है। प्रेजेंट में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर 5 साल बाद की होगी एज तो 5 + 5 और सन की होगी s + 5। कह रहे हैं 3 टाइम्स होगी एज ऑफ हिज सन, जो फादर की एज है यानी f + 5 है वो इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ s + 5 के। तो यहां से पहली जो इक्वेशन अपने पास फॉर्म होगी वो होगी 3s + 3 5 जा 15 एंड इस 3s को मैं एक साइड भेज दूंगा ताकि जो वेरिएबल वाली टर्म्स है वो एक साइड हो जाए। f - 3s इक्वल, ये 5 इस साइड आके 15 में से माइनस होगा तो 10। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या कैसे बनेगी। 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले होगी f - 5 और सन की होगी s - 5। फादर की एज 7 टाइम्स थी उसके बेटे से, तो इक्वल होगी 7 टाइम्स ऑफ s - 5 के। तो यहां से इक्वेशन बनाते हैं सेकंड, f - 5 इक्वल 7s - 35। f - 7s इक्वल, ये माइनस का 5 इस साइड जाके प्लस का 5, माइनस का 35 और प्लस का 5 जो कंबाइन होके बनाएंगे माइनस का 30। तो ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे एक दूसरे में से तो अपने पास देखिए एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी। मैं माइनस कर लेता हूं फर्स्ट में से सेकंड को, ये मैंने दोनों लिख ली। अब जब मैं माइनस करूंगा तो साइन चेंज होंगे। ये जो f है यहाँ प्लस का है तो साइन चेंज होके माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब f में से f माइनस होगा तो कैंसल आउट, माइनस का 3s है और प्लस का 7s है तो फाइनली बचेगा 4s प्लस का एंड 30 प्लस का और 10 भी प्लस का, तो ये हो गया 40। यहां से 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो सन की एज आ गई 10 ईयर्स। सन की एज आ गई 10 ईयर। फादर की एज कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, एस की वैल्यू उससे निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 3s 30 हो गया, ये माइनस का 30 इस साइड जाके प्लस का 30, तो 10 और 30 फादर की एज आएगी 40 ईयर्स। हमसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज कितनी है फादर की, 40 ईयर्स है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। किसी 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट है उनका सम 11 है। The digit are reversed and the new number is subtracted from the original number to get 27. The original number है। इन क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला सम है जो डिजिट का वो 11 है, तो 6 और 5 11 होता है, ये चल जाएगा। 9 और 2 11 होता है, ये भी। 4 7 11, 7 4 11, ठीक है। ये सारे ऑप्शन पहली लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड लाइन में बोला है अगर डिजिट को रिवर्स कर दे, इसका रिवर्स करूंगा तो 56 होगा, और जो है कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दो ओरिजिनल नंबर में से इसको, तो माइनस करूंगा तो अपने पास आएगा 9। यहां बोल रहे 27 आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो 74, इन दोनों का डिफरेंस माइनस में आएगा, लेकिन यहां तो प्लस में 27 बोला है तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसमें से 29 हो जाएगा ये रिवर्स करने पे, माइनस करूंगा तो 27 बिल्कुल नहीं आएगा, 27 से बहुत ही ज्यादा आएगा, ठीक है। और 74 अगर इसको मैं रिवर्स करूं तो 47 होगा, और माइनस करने पे अपने पास 27 ही आएगा।
तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बोला है फैक्टराइज कीजिए इसको। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए देखिए क्या करूंगा मैं, अगर मैं 2a के 2a में मल्टीप्लाई करूं तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो 4a² आएगा प्लस का, यहां भी प्लस का चाहिए। अगर यहां -3 भी है और यहां +3 भी है तो प्लस माइनस माइनस होगा और 9b² आएगा, लेकिन मेरे को तो प्लस का चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। 2a की 2a में मल्टीप्लाई होगी 4a², ठीक बन जाएगा। 3b की 3b में होगी 9b² प्लस का, सही बन जाएगा। -4c और +4c इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी माइनस का 16c², ये भी सही बन जाएगा। तो इसको 1 मिनट के लिए अभी पेंडिंग में रखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। 2a की 2a में 4a² माइनस माइनस प्लस 9b² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16c², ये भी सही हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन रहेगी। अब आगे देखते हैं, 4a की a में होगी तो 4a², यहाँ पे ये प्लस का भी और माइनस का 9b, प्लस माइनस माइनस होके यहाँ -9b² बनाएंगे, लेकिन मेरे को प्लस के चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इन दो ऑप्शन को आप एक एक करके मल्टीप्लाई करके ट्राई करेंगे, ठीक है। जो भी इसके इक्वल आ जाता है वो अपना आंसर हो जाएगा। जैसे मैं सी ऑप्शन को ट्राई करता हूं, 2a की 2a में मल्टीप्लाई होगी 4a², 2a की -3b में होगी तो माइनस का 6ab, 2a की 4c में होगी तो 8ac, 3b की 2a में होगी तो माइनस का 6ab, 3b की -3b में होगी प्लस का 9b², -3b की 4c में होगी तो माइनस का 12bc, फिर -4c की 2a में होगी तो माइनस का 8ac, -4c की -3b में होगी तो प्लस का 12bc, -4c की +4c में होगी तो माइनस का 16c²। अब जो प्लस माइनस की चीजें हैं सेम है उनको काट लेते हैं, जैसे ये सेम है तो ये कट जाएंगी, इसमें प्लस है ये माइनस है, 8ac ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट जाएंगे। अब अपने पास 6ab, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये दोनों प्लस होंगे। यहाँ पे फाइनल अपने पास बचेगा एक तो 4a², एक अपने पास 9b² प्लस का, और एक अपने पास माइनस का 16c², और एक -6ab और ये -6ab, तो ये दोनों मिलके टोटल हो जाएंगे -12ab। तो ये अपने पास आंसर आया। क्या यहाँ पे भी यही है? हाँ जी, यहाँ पे भी यही है, तो ये बिल्कुल सही है अपना क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है, तो जो चीजें कटती हैं उनको काट देंगे, बाकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 हो गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फाइनली अपने पास जो है 5/11 2 जा 22 माइनस, यहाँ तो सब कट गया इस ब्रैकेट में तो 1, और यहाँ पर प्लस 2/13 बचा है। एलसीएम लेंगे 13 और 22 का, जो एलसीएम होगा वो होगा 13 दूनी 26 का 6, 2 हासिल, 13 दूनी 26 और 2 28, 286। अब यहाँ पर 286 को 22 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 13, 13 5 जा 65, यहाँ -1 को -1/1 लिख लेता हूँ, एलसीएम से लेके यहाँ पे -286 आएगा, 22 आएगा डिवाइड करने पे, और 22 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 44। अच्छा, ये प्लस का ये प्लस का ये ऐड होंगे, 65 और 44 ऐड होके यहाँ पर 109 -286 डिवाइड बाई 286, ठीक है। नीचे 286 आएगा, और ये देखिए माइनस वाली टर्म जो है वो बड़ी है तो माइनस का आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, यही सही होगा। नेक्स्ट है क्यूब रूट निकालना है इसका, तो 3 8 जा 24, 24 और 3 27/8 माइनस का, तो इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको फिर से क्यूब रूट निकालना है, तो 0.027 को मैं 27/1000 लिख सकता हूं, और जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3/10 आएगा, विच इज इक्वल टू 0.3। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स हुज वॉल्यूम इज, अच्छा क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 331, यहाँ डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे आएगा 1000, ठीक है। अब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब, तो साइड क्यूब इतने के इक्वल है। अच्छा, क्यूब जब दूसरी साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, 331 का क्यूब रूट 11 और 1000 का क्यूब रूट 10, तो साइड आएगी अपने पास 1.1 सेंटीमीटर। 3x + 4y = 18 है, xy 6 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखिए
इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल होगा, यहाँ 18 का भी स्क्वायर होगा फिर, ठीक है, जब एक साइड स्क्वायर किया तो दोनों साइड होगा, इसका भी होगा फिर स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को खोलूंगा तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y इक्वल 18 का स्क्वायर 324। अब ये आगे 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, सो 24x इंटू वाई एक्स वाई इक्वल 324। अब क्वेश्चन में ना हमको एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ 6 रख दूंगा एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। 24 6 जा जो होता है 144 होता है, तो यहाँ पे आ गया 144। ये प्लस का 144 है, राइट साइड जाके जो है माइनस का होगा, तो माइनस करूंगा तो अपने पास जो है बचेगा 180। तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 180 है, तो यही हमसे पूछी थी, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 218 कहां लाई करेगा। देखिए इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है एक तो 196 और एक है 225। इनके जो स्क्वायर रूट है वो होता है 14 और इसके होता है 15। तो ये जो नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो 14 और 15 के बीच में पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंबर है 218 इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विद डिजिट 1, इनमें से कौन सा जो नंबर है 1 से एंड होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, ये तो 9 से एंड होगा, गलत है। 9 का स्क्वायर 81, 81 में लास्ट में क्या है 1, तो ये आंसर होगा इसका। इसको सोल्व करते हैं, 16/81 ये हो जाएगा 4/9, और इसको सोल्व करने पे ये होगा 15/27, क्योंकि 225 जो है वो 15 का स्क्वायर और 7 2 9 ये 27 का, तो 15/27 माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 144 का 12। इसको सोल्व करने पे अपने पास जो है वो आएगा, एलसीएम लेंगे 108, डिवाइड करूंगा तो 4 की मल्टीप्लाई 15 से होगी 60, माइनस डिवाइड करूंगा 9 की मल्टीप्लाई 5 में तो 9 5 सा 45, डिवाइड बाय 4/9, माइनस करने पे 15/108, जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा तो 9/4 हो जाएगा। 9 1 सा 9, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, तो 15/48 आया ये अपने पास। इतना ध्यान रखेंगे, 15/48 बनेगा। इसकी जो वैल्यू है वो है 15/48। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 220 ये 15 हो गया, 15 154 में ऐड होगा तो 169, ये 169 13 हो गया, यहाँ 13 ऐड होगा तो 121 11 हो गया, 11 ऐड होगा यहाँ 25 में 36, ये 6 हो जाएगा फिर, और यहाँ 6 ऐड होगा 16, तो 16 4 हो गया, तो ये यहाँ टोटल आया 4। अच्छा ये चीज होगी 4 और ये होगी 15/48, तो इनको ऐड करना है अब हमको फाइनली। तो यहाँ 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, एलसीएम अपने पास 48 आएगा, तो 48 जो है 1 से डिवाइड होकर 48 मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ, तो 48 4 जा 192 प्लस 15 ऐड करने पे जो है अपने पास 7 और 20। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 6 जा 18 बचेगा 2, 3 9 जा 27, नीचे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 69/16 अपना आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला एक रेक्टेंगुलर पॉलीगन है जिसकी 18 साइड है, तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा। आपको 360 को जस्ट 18 से जितनी नंबर ऑफ साइड बोली उससे डिवाइड कर देना, पता लग जाएगा एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिवाइड करने पे 20 आएगा, तो हर एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री का होगा। स्क्वायर का जो एरिया है वो ये है, पेरीमीटर क्या होगा। अब जो एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी इसके इक्वल है। जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो मेरे पास 4x स्क्वायर को मैं सेम लिखूंगा और 4x को इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके 2x प्लस 2x लिख दूंगा। यहाँ कॉमन आएगा 2x, अंदर बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेके और अंदर कर देंगे 2x प्लस 1। अब यहाँ भी 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, तो ये सेम आ जाएगा। 2x प्लस 1 यहाँ आ गया, यहाँ 2x बचा और यहाँ प्लस 1 बचा, तो ये भी सेम हो गया। तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये साइड स्क्वायर के इक्वल था, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा यानी साइड इक्वल होगी 2x प्लस 1 के। हमसे पूछा है पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर होता है साइड इंटू 4। साइड आई है 2x प्लस 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 8x हो जाएगा एंड 4 1 जा 4,
तो यहाँ पर जो है अपने पास आंसर आएगा 8x + 4 या फिर 2x + 1 × 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम बताना है क्यूब का जिसका सरफेस एरिया 600 मीटर स्क्वायर है। अब हमको पता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 साइड स्क्वायर, हमको दिया है 600, तो यहाँ 6 से कटेगा तो साइड स्क्वायर 100 आएगा, 100 होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटे साइड आ गई 10। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड क्यूब, 10 का क्यूब कितना होगा 1000 होगा, तो 1000 अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया हुआ है यहाँ पे 24√3। हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ से √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा, 24 ये जो 4 है यहाँ डिवाइड में इस साइड भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 96 इक्वल साइड स्क्वायर। अब यहां से अगर साइड निकालने तो साइड इक्वल होगा 96 का स्क्वायर रूट। अच्छा 96 को मैं 16 6 जा 96 लिख सकता हूं, यहाँ 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और √6 अंदर रह जाएगा, तो साइड इक्वल होगी 4√6। पैरामीटर कितने के इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होते हैं, सो पैरामीटर इक्वल होगा साइड इंटू 3 इंटू साइड। मल्टीप्लाई करेंगे 4√6 को 3 से तो आंसर निकल के आएगा 3 4 जा 12√6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक रोम्बस है। अब रोम्बस में एक खास क्वालिटी होती है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो क्या होते हैं 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये जो टोटल बनेगा ये 100 डिग्री का बनेगा, तभी टोटल मिलके क्या होगा 180 होगा। अब हमसे पूछा है मेजर CAD का, यानी इस एंगल का मेजर पूछा है बस। अब इसमें एक खास क्वालिटी ये भी होती है कि ये एंगल को ना बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल, यानी अगर ये 100 है ये इसका डायगोनल है तो बाइसेक्ट करेंगे तो 50 डिग्री का ये और 50 डिग्री का ये बचेगा। ठीक है, हमसे ये वाला एंगल पूछा था तो 50 डिग्री इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है तो हम नंबर ऑफ साइड बता देंगे 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। अब एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का है तो 360/30 करेंगे तो अपने पास आंसर निकल के आएगा 12। स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। देखिए छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और बड़ा नंबर हमको पता है 18/5 होता है। देखिए दो नंबर होते हैं, एक तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है और एक 18/5 से करनी होती है। अब कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कई बार हम इससे ना कर दे गलती से, तो आपको ध्यान रखना है अगर छोटे से बड़े पे जाना है तो इससे करनी है, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है यानी बड़े से छोटे पे जाना है तो इससे करनी है। ठीक है, अब हमको यहाँ छोटे से बड़े पे जाना है तो 18/5 से करूंगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 18 6 जा 108, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया। उसके बाद बोला है हरी वांट्स टू बाय अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज एरिया, हरी को एक रेक्टेंगुलर फील्ड खरीदना है जिसका एरिया ये है। इफ वन ऑफ इट साइड, अगर उसमें से एक साइड ये है तो बतानी है लेंथ कितनी होगी फेंस की अराउंड द फील्ड, तो यानी हमको पैरामीटर बताना है। फिर इसका पैरामीटर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ना मेरे को देखिए एक साइड तो पता है, दूसरी साइड और निकालूंगा। अब दूसरी साइड निकालने के लिए देखिए एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल दिया है 3a² + 5ab + 2b² के। मैं मान लेता हूं जो एक साइड दी हुई है ना ये लेंथ है, तो a + b यानी लेंथ हो गया, और ब्रेथ को मैं यहाँ x मान लेता हूं तो x की वैल्यू मैं पहले निकाल लूंगा। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए 3a² + 5ab + 2b² के। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो 3a² + 5ab + 2b² को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है इस साइड जाके डिवाइड करेगी तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी इस तरह से। तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने के लिए करते हैं इसको 3a² + 5ab + 2b² को डिवाइड करेंगे a + b से। अब सबसे पहले हमको 3a² बनाना पड़ेगा, यहाँ a है तो किससे मल्टीप्लाई करूं 3a से करनी होगी। 3a की जब a में मल्टीप्लाई होगी तो 3a² बनेगा, फिर 3a की b में भी होगी तो ये बनेगा 3ab प्लस का। अब साइन चेंज होंगे, ये साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये माइनस होगा 5ab में से 3ab तो 2ab बचेगा, यहाँ 2b² है।
अब हमको बनाना है 2ab a की मदद से, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 2b से। तो ये यहाँ पे 2ab और 2b की b में होगी तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये सेम बन गया, तो पूरा कट के यहाँ 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यानी अपना आंसर क्या है, x की वैल्यू कितनी आई है, 3a प्लस 2b। तो अपने पास लेंथ की भी वैल्यू पता लग गई, लेंथ है अपने पास a प्लस b और ब्रेथ है अपने पास 3a प्लस 2b। हमको निकालना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। फेंस मतलब उसके चारों तरफ हमको कोई तार वगैरह बांधनी है, ठीक है, चारों तरफ। तो उसके लिए तो पेरीमीटर निकलेगा चारों तरफ की लेंथ बताने के लिए। तो जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला लगाता हूं। अब लेंथ की वैल्यू a प्लस बी है, ब्रेथ की वैल्यू 3a प्लस 2b है। तो इसको सोल्व करेंगे, a और 3a 4a हो जाएगा यहाँ पे, b और 2b 3b। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की 4a में होगी तो 8a, 2 की 3b में होगी तो 6b। सो 8a प्लस 6b अपना आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी है जो कि इंश्योर 90% ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस करा लेता है उसकी प्रॉपर्टी का 90% का। लेट से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो x है, तो उसका 90% यानी 90/100 इतने का वो इंश्योरेंस करा लेता है। और प्रीमियम कितना देता है, 1:2/3%। तो इसी का, इस जो प्रॉपर्टी जो उसने इंश्योर की है इसका 1:2/3, तो सोल्व करूंगा तो ये 5/3 आएगा। 5/3% को 5/3 इंटू 100 लिखा जाएगा और ये अमाउंटिंग इक्वल होता है 360 रुपीज के, ठीक है। तो अब इसको यहां से सोल्व करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एड 1 0, 0 से 0 कट जाएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अपने पास जो आंसर है यहां से x इंटू, यहाँ ऊपर तो 3 बचा है, नीचे 2 और 100 बचा है, तो ये हो गया 200 इक्वल 360। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 1 0। सो x की वैल्यू इक्वल आएगी, ये यहाँ डिवाइड में 200, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, सो 120 इंटू 200 मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास जो आंसर है x की वैल्यू कितनी आई है, 24,000 आई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पूछी थी जो कि x मानी थी हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर इक्वल, इनमें से कौन सी वैल्यू इक्वल है। देखिए 1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगी, तो p/1। यहाँ पे q रेशियो 4 की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। r रेशियो 0 की पावर 4, तो ये 0, r रेशियो 0। s रेशियो 4 की पावर 1, तो ये तो s रेशियो 4 की पावर 1 यानी 4। तो ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ 1 1 आया है, बाकी में यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो p एंड q आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट है, इसको सोल्व करना है हमको। देखिए अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होंगे, 2 की पावर 8 और यहाँ 2 की पावर 5, तो माइनस होके 2 की पावर 3 बचेंगे, एंड देन ब्रैकेट लगा के पावर 3 है, फिर डिवाइड 2 की पावर 5 है। अब इस कंडीशन में जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 3 जा 9, तो 2 की पावर 9 हो जाएगी, और यहाँ डिवाइड करना 2 की पावर 5 से। अब अगेन डिवाइड का केस आ गया तो पावर माइनस होंगी, 9 - 5 4, 2 की पावर 4 बचा, ये आंसर हो जाएगा। आगे यार रेडियाई बोल रहा है, बेसिस का 2 सिलेंडर है, 1:2 है, और जो उनकी हाइट है उनका भी रेशियो 2:1 है। तो रेशियो बताना है उनके वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखिए एक को मैं मान लेता हूँ πr² और इसको भी πr², क्योंकि दोनों सिलेंडर हैं, इनका रेशियो जो है वॉल्यूम का ऐसे ही निकलेगा। पाई से तो पाई कट जाएगा। अब पहले वाले की जो रेडियस है वो है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। पहले वाले की जो हाइट है वो है 2, तो इंटू 2 रेशियो। दूसरे वाले की जो रेडियस है वो 2, 2 का स्क्वायर 4। दूसरे वाले की जो हाइट है वो है 1, तो इंटू 1। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ तो 1 बचा और यहाँ 2 बचा, तो 1:2 अपना आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 डिजिट का नंबर है जो कि इज लेस देन 20, जो कि 20 से कम है। द सम ऑफ डिजिट इज डबल दैट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर उनकी डिजिट का प्रोडक्ट करें, जैसे ये नंबर मान लो, अगर इनका मैं प्रोडक्ट करूं तो 1 × 2 2 आएगा, और इनका सम करूं तो 3 आएगा। क्या ये डबल है आपस में? कहीं से डबल नहीं है ये। अगर इसको करूं प्लस करूंगा दोनों को तो 2 आएगा, 1 और 1 2। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। तो हाँ, यहाँ पे डबल हो रहा है, तो यही वाला क्या होगा, अपना आंसर होगा कि जो इनका सम है वो इनके प्रोडक्ट से डबल है, ठीक है, और ये 20 से लेस भी है। अब इसमें क्वेश्चन में हमको बताना है कौन सा ट्रू है। 17/18 और 13/6 दोनों जगह प्लस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये वाला सही है, यही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। 2/3 और 3/4,
5/7, इसमें भी 2/3, 3/4, 5/7। प्लस का केस है, आगे पीछे हो सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो सही है। 2/3, 3/4, 5/7, 2/3, 3/4, 5/7, मल्टीप्लाई भी आगे पीछे हो सकती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है। हमको गलत बताना है। माइनस के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, माइनस के केस में हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 2/3 माइनस 3/4 माइनस 5/7, इसमें ना अब यहाँ देखें क्या होगा, ये जो माइनस है ना इसमें अंदर जाके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो माइनस का ही रहेगा, माइनस 3/4, लेकिन ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस का 5/7 था, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है इक्वल नहीं होगी, तो यहाँ नोट इक्वल आएगा, यही नोट ट्रू है, तो ये आंसर है। इसमें क्या हुआ, इसमें भी तो माइनस है, लेकिन इसमें भी यहाँ पे प्लस कर दिया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ये गलती सुधार रखी है, इसमें यहाँ प्लस कर रखा है इन्होंने, तो ये वाला तो ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। तो हमको तो गलत वाला बताना था, एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से अपना ये मैथ का कंप्लीट पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 9 का पूरा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2024 के जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।